वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ, जहाँ से हम की शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, कि ट्रांसलेशन हम कैसे हिंदी के वाक्यों को जो कि हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ट्रांसलेशन। इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ट्रांसलेशन हम अगर करते हैं अनुवाद, उसके लिए हमें सबसे पहले जो कि अंग्रेजी में इंग्लिश में हमें ज़रूरत पड़ती है वो है टेंस। हमें मतलब टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके हम अनुवाद कर पाएंगे। क्योंकि इज़, आर, एम, आई, वाई, यू किसके लिए यूज़ होता है, कैसे होता है, तो वो हमें टेंस में ही पता चलता है। तो उसके लिए हमें टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक मतलब मान के चलो टेंस है। तो टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ब। क्या आता है हमारे पास? वर्ब आता है। वर्ब क्या होती है कि एक वर्ब होती है मेन क्रिया, जो कि किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए होता है। मतलब वाक्य में जो मेन चीज़ पॉइंट होता है वो हमारे पास वर्ब होती है। वैसे तो सभी मेन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें मेन यही माना जाता है वर्ब। तो वर्ब होती है क्रिया। तो इसके मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। वर्ब के 3 रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, थर्ड होता है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके 3 रूप। इसमें क्या होता है कि इसको हम वो भी बोल सकते हैं वर्ब की क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। मेन रूप से जो होता है हमारे पास वो होता है इसके जो काल होते हैं, काल को मतलब कि टेंस जो हमारे पास होते हैं, टेंसेस वो होते हैं प्रेजेंट, वर्ब के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका हो गया जिसमें कि काम, जो काल मतलब कि हमारा चल रहा होता है। पास्ट जिसमें हो चुका है। एंड फ्यूचर टेंस होता है जिसमें कि काम हो रहा होता है। या मतलब आगे के लिए जारी किया जाता है, मतलब कि आगे हम जिसको कंटिन्यू करने होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इनके भी हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सबके साथ है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। वैसे ही हमारा पास्ट के साथ है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वैसे ही फ्यूचर के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट हो सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हमें इनकी अगर हमें क्या कहते हैं कि अंग्रेजी में मतलब कि अगर हमें अनुवाद हो, मतलब कि जो कि कोई सेंटेंस होगा उसको अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये है इन इंग्लिश में है और ये इन हिंदी में है। इंग्लिश के साथ हमेशा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी के साथ आता है हिंदी वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जैसे कि है मनोज पत्र लिखता है, तो आएगा मनोज राइट्स अ लेटर। इसमें क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाती है जो कि लास्ट में आती है। जैसे कि सब्जेक्ट तो पहले ही आएगा, दोनों का सेम, ठीक है, लेकिन वर्ब क्या होती है, आगे पीछे हो जाती है और ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हिंदी जैसे कि अगर मैं बनाऊं कि मनोज पत्र लिखता है तो इसमें ये आ जाएगा मनोज पत्र लेटर, पत्र हो गया लेटर, और लिखने के लिए आएगा राइट्स। तो यहाँ पे हमारी इंग्लिश जो बन रही है वो बन रही है मनोज लेटर राइट्स, मनोज लेटर अ राइट। तो वो तो गलत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है मनोज एंड प्लस वर्ब, जो क्रिया होती है हमारी मेन, वो बीच में आ जाती है। तो इसलिए हिंदी का स्ट्रक्चर जो भी कई लोग क्या करते हैं कि जो हिंदी में लिखा होता है मनोज पत्र लिखता है तो मनोज लिख देंगे, पत्र लिख देंगे और इस तरह से इंग्लिश बना देते हैं, तो वो गलत हो जाती है। तो हमें हमेशा याद रखिए कि मनोज पत्र लिखता है उसकी जो भी वो बनेगी इंग्लिश में, पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, आपको नोट करनी है ये चीज़, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस में होता है वो उसको हम जोड़ देते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हरी प्रतिदिन अपने भाई के साथ प्रातःकाल स्कूल जाता है। इसमें क्या हो गया, हरी जाता है, मुख्य अंश है, मेन पार्ट हो गया इसका। जैसे कि मैं इसमें लिख देती हूँ साथ साथ में, इसमें हो गया हरी जाता है, कहाँ जाता है, ये मेन पार्ट हो गया इसका, ठीक है। कहाँ जाता है इसमें लिख सकते हैं हम, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिख सकते हैं, इंग्लिश में ये आ जाएगा हरी जाता है, हरी गोज, ठीक है, ये लिख लिया। अगर हमें मतलब कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हरी गोज आ गया, इसमें फिर आएगा, इसमें आ गया हरी गोज, हरी जाता है, लेकिन कहाँ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे स्कूल। कहाँ जाता है, हरी गोज स्कूल, तो ये आएगा टू स्कूल। अब आता है कि किसके साथ, इसके आगे आएगा किसके साथ, हम थे अपने भाई के साथ, वो अगर इसके बाद क्या आएगा अपने भाई के साथ, तो उसके साथ के लिए आएगा विद हिज ब्रदर। तो क्वेश्चन आता है आगे कि पूरा करने के लिए कि कब,
तो क्या कब जाता है वो? प्रतिदिन प्रातःकाल। तो इसके लिए आएगा डेली इन द मॉर्निंग। अब पूरा सेंटेंस अगर हम लेते हैं तो वो है हरी प्रतिदिन अपने भाई के साथ प्रातःकाल स्कूल जाता है। हरी प्रतिदिन अपने भाई के साथ प्रातःकाल स्कूल जाता है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिया था? हरी जाता है, हरी गोज। कहाँ जाता है? स्कूल, टू स्कूल। तो स्कूल के लिए क्या लिया हमने इंग्लिश में? टू स्कूल। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके साथ? अपने भाई के साथ। हमने पहले लिया हरी जाता है, ठीक है, हरी गोज। फिर आता है किसके साथ? स्कूल, सॉरी कहाँ जाता है तो उसके साथ आया हमारे पास नेक्स्ट में स्कूल। फिर लिख दिया हमने उसके लिए टू स्कूल। तो किसके साथ? क्वेश्चन आता है किसके साथ? तो हमारे पास था अपने भाई के साथ, तो हमने लिया अपने भाई के साथ विद हिज ब्रदर। अब आता है कि कब, कब जाता है? तो हमने क्या लिया? प्रातःकाल, ओ सॉरी नहीं, पहले यहाँ से लिया प्रतिदिन प्रातःकाल, प्रतिदिन प्रातःकाल लिया तो आया डेली इन द मॉर्निंग। तो आगे हमारे पास डेली इन द मॉर्निंग। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं, हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगर हम इसको साथ में जोड़ के लिखेंगे तो आएगा, आप देख सकते हो, हरी गोज टू स्कूल, टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। लास्ट में डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग। अब इसको अगर हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो आएगा हरी गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर डेली इन द मॉर्निंग। क्या है हमारे पास सेंटेंस? हरी प्रतिदिन अपने भाई के साथ प्रातःकाल स्कूल जाता है। हरी गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर डेली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं और ये इजी तरीका भी है। अगर हम किसी अनुवाद को मतलब इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से उसकी अंग्रेजी बनती है और आप इस ट्रिक को आजमा सकते हो। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी मतलब कि कठिन नहीं है। मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि टफ होता है इंग्लिश सीखना या उसको लिखना या उसकी अनुवाद करना, तो ये है। अब आज के लिए, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब सॉरी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ कि टेंस में मतलब हम कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं और टेंस में कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा आप लोगों के लिए, जो कि वीडियो लेके आऊँगी मैं, वो टेंस के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, एंड सपोर्ट करते रहिए और जुड़िए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग के साथ। थैंक यू।